नमस्कार दोस्तों, सीपेट ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की वीडियो हमारी जो फ्लैश डिफेक्ट है उसके ऊपर है, तो बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को एंड तक देखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहेगी। दोस्तों, 15 अगस्त की आपको ढेर सारी शुभकामनाएँ। आज के दिन 15 अगस्त सन 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली थी, जिसके उपलक्ष्य में हम 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। अब हम अपना जो मेन टॉपिक है वो शुरू करते हैं। फ्लैश क्या है? फ्लैश इज एक्सेस प्लास्टिक दैट फॉर्म ऑन द सरफेस ऑफ इंजेक्शन मोल्डेड पार्ट। फ्लैश जो हमारा इंजेक्शन मोल्डेड पार्ट है, उसके सरफेस पे जो एक्स्ट्रा मटेरियल आ जाता है उसे हम फ्लैश करते हैं, या पार्टिंग लाइन पे आता है। दैट अनवांटेड मटेरियल इज यूजुअली फोर्स्ड आउट ऑफ द मोल्ड कैविटी दैट द पार्टिंग लाइन बट कैन आल्सो इमर्ज फ्रॉम द अदर लोकेशन। यानी जो फ्लैश है वो हमारा पार्टिंग लाइन के अलावा भी अदर पोर्शन पे आ सकता है, यानी जो एक्स्ट्रा मटेरियल है उसे हम फ्लैश कर सकते हैं। जैसे यहाँ इस फोटो में दिखाया गया है, यहाँ पे अगर हमारा इसमें फ्लैश नहीं रहता तो ये हमारा विदाउट फ्लैश मटेरियल है, टोटली फिनिश है, ये हमारा फिनिश मटेरियल है। और इसमें ये है जो अनवांटेड मटेरियल आया है, यही हमारा है फ्लैश। ये हमारा एक्स्ट्रा मटेरियल जो आया है ये हमारा फ्लैश है। अब ये आता क्यों है, इसके कारण और रीज़न और इसको रिमूव करने के क्या उपाय हैं, क्या हम पैरामीटर में क्या क्या पोर्शन में हम चेंजेस करके इसको दूर कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वहाँ से। काज एंड सलूशन, ये हमारा किस कारण से है और इसका सलूशन क्या है। कारण और सलूशन दोनों लगभग सेम है, यानी जो रीज़न है उसी का सलूशन दिया गया है यहाँ पे। जैसे डिक्रीज द बैक प्रेशर, यदि अगर हमारा बैक प्रेशर ज़्यादा रहेगा तो उसके वजह से भी हमारा फ्लैश आ सकता है, यानी उसको कम कर देंगे या हम बैक प्रेशर को कम कर देंगे तो हमारा फ्लैश ख़त्म हो जाएगा या कम हो जाएगा। अब दूसरा पॉइंट है हमारा डिक्रीज इंजेक्शन प्रेशर, यानी अगर इंजेक्शन प्रेशर ज़्यादा रहेगा, यानी अगर हमारा एक शॉट में हमारा मटेरियल ज़्यादा इंजेक्ट कर रहा है, अगर हम उसको प्रेशर को यानी ज़्यादा प्रेशर से मटेरियल इंजेक्ट करेगा तो मटेरियल ज़्यादा निकलेगा। अब हम उसको क्या करेंगे, जो उसका प्रेशर कम कर देंगे तो मटेरियल भी कम निकलेगा, जिसके वजह से हमारा जो एक्स्ट्रा मटेरियल आता है वो नहीं आएगा, तो हमारा फ्लैश कम हो जाएगा। डिक्रीज इंजेक्शन होल्ड टाइम की वजह से भी ये फ्लैश आता है। होल्डिंग टाइम मतलब जितने समय में हमें होल्ड करना है, जैसे हमारा इंजेक्शन दिया, इंजेक्शन देने के बाद जो बैक लेता है वो न लेके उसी पे रुका रहे, या पैकेजिंग जो होती है वो पैकेजिंग हमारी जो है उसमें होल्डिंग टाइम अगर बढ़ा दें या कम कर दें तब भी होता है, यानी अगर ज़्यादा है तो उसको कम करेंगे तो हमारा फ्लैश ख़त्म हो जाएगा। डिक्रीज द इंजेक्शन स्पीड, यानी कभी कभी जब हमारा मटेरियल शॉर्ट फिल रहता है, शॉर्ट फिल को फिल करने के लिए हम इंजेक्शन स्पीड और इंजेक्शन प्रेशर दोनों बढ़ाते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारा मटेरियल जो कम इंजेक्ट हो रहा था वो ज़्यादा इंजेक्ट होगा और वो ज़्यादा प्रेशर से इंजेक्ट होगा, जिससे क्या होगा कि जहाँ मटेरियल नहीं पहुँचना है वहाँ भी पहुँच जाएगा और हमारा शॉर्ट फिल हो जाएगा। अब क्या होता है, जब हमारा शॉर्ट फिल होने के लिए, जब हम शॉर्ट फिल करने के लिए जब प्रेशर देते हैं, कभी कभी प्रेशर और स्पीड दोनों ज़्यादा हो जाती है, जिसके वजह से हमारा मटेरियल ज़्यादा इंजेक्ट करता है और ज़्यादा स्पीड से इंजेक्ट करता है, तो इससे फ्लैश आता है। उसको कम कर देंगे, प्रेशर भी कम करेंगे, स्पीड भी कम करेंगे, इससे हमारा फ्लैश कम हो जाएगा। डिक्रीज द मोल्ड टेम्परेचर, मोल्ड का टेम्परेचर जो है कभी कभी वो भी मोल्ड टेम्परेचर अगर अधिक रहेगा तो हमारा मटेरियल जो है वो मेल्ट मतलब ज़्यादा देर तक मेल्ट रहेगा और इधर उधर पार्टिंग लाइन पे फैलेगा, जिसके वजह से भी जब वो ठंडा होगा तो फ्लैश के रूप में बाहर आएगा मटेरियल के साथ। डिक्रीज द शॉर्ट कैपेसिटी, अगर हमारा शॉर्ट कैपेसिटी ज़्यादा है तो जो हमारा 2 ग्राम मटेरियल एक शॉट में इंजेक्ट कर रहा था उसके जगह पे अगर हमारा
शॉर्ट कैपेसिटी ज़्यादा है तो 3 ग्राम मटेरियल इंजेक्ट करेगा। तो जो हमारा 1 ग्राम मटेरियल जो इंजेक्ट हुआ एक्स्ट्रा मटेरियल, वही फ्लैश के रूप में चारों तरफ सरफेस पे आ जाएगा। तो एक ये भी रीज़न होता है। इसके लिए क्या करते हैं, हम शॉर्ट कैपेसिटी को घटाते हैं, तो जिसके वजह से हमारा सही हो जाता है। अब हम शॉर्ट कैपेसिटी घटाएंगे वो भी ठीक है, लेकिन हमें उतना ही घटाना है जिससे हमारा शॉर्ट फिल ना आए। अब नेक्स्ट है हमारा क्लैंपिंग प्रेशर। ये हमारा है अगला क्लैंपिंग प्रेशर। क्लैंपिंग प्रेशर से है, अगर मान लीजिए हमारा जो मोल्ड का क्लैंपिंग है या जितना हमारा मोल्ड कसना चाहिए, मान लीजिए अगर हमारा मोल्ड क्लैंपिंग प्रेशर कम है तो जो मोल्ड हमारा पूरी तरह से चिपकना चाहिए वो नहीं चिपकेगा, बीच में क्या रहेगा, थोड़ा थोड़ा गैपिंग रह जाएगी। तो ये जो सरफेस पे गैपिंग रह जाएगी, तो जब यहाँ पे मटेरियल जब गैपिंग रह जाएगी, जो हमारा एक्स्ट्रा मटेरियल होगा वो उस गैपिंग में चला जाएगा, जिसके वजह से वो क्या होगा कि जब हमारा प्रोडक्ट बनेगा तो वो फ्लैश के रूप में वो जो आउटर मतलब जो गैपिंग में जो मटेरियल हमारा चला जाएगा वही फ्लैश के रूप में फिर पार्ट के साथ बाहर आएगा। अगला है हमारा एक्स पर पोजीशन या डोजिंग। वही है कि अगर हम एक्स पर पोजीशन को जितना घटाते हैं उतना हमारा मटेरियल ज़्यादा इंजेक्ट करता है, या डोजिंग को अगर हम बढ़ाते हैं तो सेम इसी तरह से यहाँ पे डोजिंग हमारा उसके अपोजिट है। जब हम एक्स पर पोजीशन को बढ़ाते हैं तो हमारा मटेरियल क्या होता है, वो कम इंजेक्ट करता है। सेम उसी तरह से जैसे जैसे हमारा मान लीजिए हमारा डोजिंग एक्स पर पोजीशन कम है तो हमारा मटेरियल ज़्यादा इंजेक्ट कर रहा है। अब ज़्यादा इंजेक्ट करेगा तो जितना हमें आवश्यकता है, मान लीजिए हमारा 2 ग्राम का आवश्यकता है, वो 3 ग्राम मटेरियल इंजेक्ट कर रहा है, तो उससे हमारा 1 ग्राम मटेरियल जो एक्स्ट्रा है उसको हम एक्स पर पोजीशन को बढ़ाते जाएंगे। जब वो हमारा कम होते होते 1 ग्राम मटेरियल से भी कम 2 ग्राम मटेरियल पे आ जाएगा, हम उसी पोजीशन पे यानी उतने ही पैरामीटर पे हम मशीन को रन होने देंगे, जिससे हमारा पार्ट प्रॉपर सही निकलेगा। अब डोजिंग जो है, ये डोजिंग यदि डोजिंग क्या है, सेम एक्स पर पोजीशन है, डोजिंग है, अगर हमारा डोजिंग ज़्यादा रहेगा तो हमारा मटेरियल ज़्यादा इंजेक्ट करेगा, अगर डोजिंग कम रहेगा तो हमारा मटेरियल कम इंजेक्ट करेगा। यानी अगर हमारा डोजिंग ज़्यादा है, मटेरियल ज़्यादा इंजेक्ट कर रहा है, तो उसको हम कम करते जाएंगे उस लेवल तक जब तक हमारा पार्ट प्रॉपर आने लगे, जिससे कोई डिफेक्ट ना हो। तो हम उसी पे मशीन अपनी रन करने देंगे, जिससे हमारा प्रॉपर वे में प्रोडक्शन चलता रहेगा और विदाउट फ्लैश पार्ट आएगा। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक